बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सॉल्ट रोस्टेड कॉर्न यानी कि भुनी हुई मकई, बिल्कुल पठान भाई जैसी घर पर। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है कॉर्न यानी कि छल्ली। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, जितनी आपने बनानी हो। तो चलें सबसे पहले इसे छील लेते हैं। तो जो कॉर्न लवर हैं उनको आज की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें मैंने कॉर्न को अच्छे से छील लिया है। इसी तरीके से बाकी के भी छील लेंगे और इसे मैंने इस तरीके से दो हिस्सों में कट कर लिया है ताकि हमें इसके दाने हटाने में आसानी हो। इस तरीके से आप करके देखिएगा, बहुत ही ईजीली इसके दाने निकल जाते हैं। ये देखें आप। तो इसको भी फिर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और फिर हमने बाकी के भी सारे दाने निकाल लेने हैं। जितना आप इसे 4 हिस्सों में करेंगे या 2 हिस्सों में करेंगे तो उतना ईजीली इसके दाने निकल जाएंगे। तो अगर आपने पहले इस तरीके से ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरीके से ईजीली निकल रहे हैं दाने। तो चलें सारे दाने निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए सारे दाने निकल चुके हैं। तो अब आता है इसको रोस्ट करने वाला प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, बिल्कुल बड़ी और गहरी। तो इसमें आपने ले लेना है अच्छा खासा नमक और ये नमक इस्तेमाल शुदा है, इसलिए इसका कलर इस तरीके का है। इस नमक में हमने पापड़ बनाए थे और ज़ीरा बिस्किट बनाए थे। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी है ज़ीरा बिस्किट बनाना। तो चलें अब इसे हमने अच्छे से गर्म होने देना है और फिर इस तरीके से हाथ रख के चेक कर लेना है। अच्छी खासी हीट आनी चाहिए है। उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है। पहले हाई फ्लेम पर आपने नमक गरम करना है, उसके बाद आपने लो फ्लेम कर देनी है और फिर इसमें डालनी है कॉर्न और इस तरीके से सारे नमक से कॉर्न को हमने कवर कर लेना है ताकि कॉर्न जल्दी अच्छे से रोस्ट हो सके। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इसे कवर करना है, उसके बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो हो चुके हैं 1 से 2 मिनट और अब हम इस तरीके से चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और फ्लेम का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए है और आप मुसलसल चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट करेंगे और 2 से 3 मिनट में हमारी मज़ेदार सी सॉल्टेड रोस्ट कॉर्न तैयार हो जाएगी। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो चलें अब इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए मैं इधर इस्तेमाल करूँगी स्पाइडर का। तो स्पाइडर से ये बहुत ही इजीली निकल जाएंगी और नमक भी इसका साफ़ हो जाएगा। अगर तो हमारी मज़ेदार सी रोस्टेड कॉर्न रेडी हो चुकी हैं। अब सारी निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि हमारी सॉल्ट रोस्टेड कॉर्न रेडी हो चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी बनी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।